गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड्स में। स्टार्ट। नियम 11 के अनुसार अधिवक्ता अपनी अवस्थिति और वाद की प्रकृति के अनुसार मेहनताना लेकर मुवक्किल का ब्रीफ या पक्षसार उस स्थिति में स्वीकार करने के लिए बाध्य है जबकि वह पक्षसार ऐसे मामले से संबंधित है जो उस न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में है जिसमें प्रैक्टिस करने का वह प्रस्ताव करता है। विराम। पक्षसार से तात्पर्य ऐसे पक्षसार अथवा संक्षिप्त वृत्तांत से है जो कि मुवक्किल अधिवक्ता को इस निमित्त देता है कि वह उसके मामले में पैरवी कर सके। विराम। इस नियम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में अधिवक्ता पक्षसार लेने से इनकार कर सकता है। विराम। एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी आपराधिक वाद का पक्षसार लेता है तो उसे मामले की प्रतिदिन देखभाल करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर उपस्थित होना चाहिए और युक्तियुक्त ध्यान देना चाहिए। विराम। यदि वह उसकी उचित देखरेख नहीं करता है और आवश्यकता होने पर भी उपस्थित नहीं होता है तो वह व्यावसायिक अवचार का दोषी ठहराया जा सकता है। विराम। नेक्स्ट। नियम 12 के अनुसार यदि कोई अधिवक्ता मामले की पैरवी करना स्वीकार कर लेता है तो सामान्यतः बिना पर्याप्त कारण के और मुवक्किल को बिना युक्तियुक्त और पर्याप्त सूचना दिए पैरवी करने से इनकार नहीं कर सकता। विराम। इस प्रकार यह नियम स्पष्ट कर देता है कि कोई अधिवक्ता किसी मामले को स्वीकार करने के बाद बिना कारण के अपने को उससे अलग नहीं कर सकता। विराम। यदि वह अलग होना चाहता है तो इसके लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। विराम। इसके अतिरिक्त उसे मुवक्किल को युक्तियुक्त और पर्याप्त सूचना देनी चाहिए। विराम। यदि अधिवक्ता मामले में अपने को अलग करता है तो वह फीस के उस भाग को वापस करने के लिए बाध्य होगा जो उसने उपार्जित नहीं किया है। विराम। नेक्स्ट। नियम 13 के अनुसार किसी अधिवक्ता को ऐसे मामले का पक्षसार स्वीकार नहीं करना चाहिए अथवा ऐसे मामले में उपस्थित नहीं होना चाहिए जिसमें उसके पास विश्वास का कारण है कि वह साक्षी हो सकता है। विराम। यदि वह किसी वाद में अधिवक्ता बन जाता है अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्य करना स्वीकार कर लेता है और तत्पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि वह तथ्य संबंधी तात्विक प्रश्न के संबंध में साक्षी है तो ऐसी दशा में उसे अधिवक्ता के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहिए। यदि वह अपने मुवक्किल के हितों को संकट में डाले बिना अवकाश ले सकता है
अथवा अपने को उससे अलग कर सकता है। विराम नेक्स्ट। नियम 14 के अनुसार कोई भी अधिवक्ता अपनी नियुक्ति पर या नियुक्ति के दौरान अपने मुवक्किल को पक्षकारों के साथ अपने संबंध और विवाद में अपने हित जो कि उसकी नियुक्ति या उसकी नियुक्ति को जारी रखने में मुवक्किल के निर्णय को प्रमाणित करने के लिए संभावित है का पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण करेगा। विराम नेक्स्ट। नियम 15 के अनुसार प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा निर्भय होकर उचित और सम्मानजनक तरीके से करे। विराम। उसका कर्तव्य है कि वह ऐसा स्वयं को या अन्य किसी को होने वाले अप्रिय परिणाम को ध्यान न देते हुए करना चाहिए। विराम। इस प्रकार अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल के हितों की देखरेख निर्भय होकर करे और स्वयं को या किसी अन्य को होने वाले अप्रिय परिणाम को महत्व न देते हुए करे। विराम। परंतु उसे ऐसा केवल सम्मानजनक और उचित तरीके से ही करना चाहिए। विराम। अवैध तरीके से अपने मुवक्किल की रक्षा करने का उसका कर्तव्य नहीं है। विराम। यह नियम यह भी स्पष्ट कर देता है कि अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि अभियुक्त के दोषों के प्रति अपनी व्यक्तिगत राय पर ध्यान दिए बिना उसकी प्रतिरक्षा इस बात को मस्तिष्क में रख कर करनी चाहिए कि उसकी वफादारी विधि के प्रति है, जिसके अनुसार बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी व्यक्ति को दोषी या मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। विराम स्टॉप।